तो आज मैं स्टार्टिंग पे ही आपको, चलो राघव ने बोला तो मैं यहीं से स्टार्ट लेता हूँ कि अगर मेरे को डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज करने, राइट, डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज करने और कोई रिपीटेशन नहीं है, जस्ट हमारे पास वर्ड्स गिवन है, समथिंग, जस्ट आई एम गिविंग RAM रा, मैं बोले यही 3 लेटर हमारे पास है RAM, एंड ये RAM से वी हैव टू राइट मेक द डिक्शनरी। अब मैं डिक्शनरी डिक्शनरी मेरी वही होगी जो बेसिक चलती है। बेसिक चलती है मतलब स्टार्टिंग जो अल्फाबेट्स के होते हैं, राइट, AM एंड R, ये हमारे पास है, राइट। तो ऑर्डर जो हमारे पास होगा, AMR के जो ऑर्डर्स हैं इफ यू सी दिस, तो फर्स्ट वर्ड मेरे पास आएगा AMR, सेकंड A से कंप्लीट करने हैं, जब A से कंप्लीट हो गए देन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन MAR, देन MRA, राइट, M से 2 बन गए, फिर RAM। तो पोजीशन अगर राम का मैं देखूं तो पोजीशनिंग हमारे पास आ रही है 5, राइट, 1 2 3 4 5, राइट। सो अगर मैं पोजीशनिंग और लास्ट में बोलूं तो RMA, ये बन, ये मैंने डिक्शनरी बनाई। लेकिन ये तो तब की बात हो रही है जब मैं एक एक करके काउंट कर रहा हूँ, बट ये काउंटिंग कहीं ना कहीं हमें आगे जाके तो और अधिक परेशान करने लग जाएगी, राइट। अब कितने काउंटिंग हम लोग कर पाएंगे राइट। तो अगर मैं छोटे से क्वेश्चन पे ही जाऊं कि मान लो कोई एक QUEST, क्विस्ट मैनर, अगर मैं QUEST केवल इतने से ही मैं डिक्शनरी अगर बना रहा हूं, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्विस्ट इन द डिक्शनरी? आप लोग ट्राई करना चाहोगे या करके मैं दिखाऊं? सी, सबसे पहले कौन आएगा? ई। ई के बाद कौन आ रहा है? डिक्शनरी में क्यू अगर आना होता तो ई के बाद क्या आएगा? क्यू। क्यू के बाद एस एस एस, देन टी देन यू यू। यू। डिक्शनरी में जो रैंकिंग है या डिक्शनरी की जो अरेंजमेंट है, डिक्शनरी का अरेंजमेंट इसी पे जा, राइट। लेकिन मुझे किसी तरह से पहुंचना कहां पर है कि पहले मेरे को ई वाले जितने हैं वो बन जाएंगे तभी क्यू की बारी आएगी, राइट। सो ई को अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स किया तो 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस हैं। याद होगा लास्ट लेक्चर में ही हमने बात किया था, 4 प्लेसेस में QUSTU को अरेंज करूंगा तो वो फैक्टोरियल 4 से होगा। इज दिस ओके? तो ये क्यू से बनने वाले जितने भी हैं मैंने सब बना दिए। जब क्यू से बनने वाले पूरे वर्ड खत्म हो जाएंगे तो 100% उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद आएगा क्यू, राइट। अब क्यू मेरे पास आया, 1 2 3 4 बचे हुए हैं, और मेरे पास कौन कौन से क्यू मैंने ले लिया तो मेरे पास बचे हैं ESTU राइट। अब सेकंड में किसे आना चाहिए? इस प्लेस पे किसे आना चाहिए नेचुरली? तो नेचुरली ई को आना चाहिए। अगर ई मेरे पास ही आएगा तो बाकी बचे हुए 3 प्लेसेस कैसे भी चेंज होंगे तो वो फैक्टोरियल 3 से चेंज। अब क्यू फिक्स रहे, ई से पूरे वर्ड बन गए सेकंड प्लेस पर ई से। ई से बनने के बाद बारी आएगी एस की, एस से भी यही काम चलेगा फैक्टोरियल 3। फिर टी से भी इसी तरह से हमारे पास फैक्टोरियल 3 चलेगा। अब बारी आएगी यू। आर यू गेटिंग दिस? अरे वाह, कुछ लोगों के तो आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बट जितने लोगों के पहली बार है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आई होप यहां तक समझ में आया। तो क्यू आ गया मेरे पास, यू आ गया, ये 2 प्लेसेस मैंने फिल कर दिया। और यस बेटा। आप फिर से बता सकते हो, मैंने अभी ज्वाइन किया। बस डिक्शनरी में रैंकिंग कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो मेरे पास था, जैसे शुरुआत किया था हमने राम से, और उसके बाद जस्ट आगे बढ़ के ट्विस्ट पे आया हूँ, जिसमें हमने ई से पहले वर्ड बनाए, ई फर्स्ट प्लेस पे रख के, फिर क्यू सेकंड प्लेस पे ई रखते हुए काम किया। अब क्यू एंड सेकंड प्लेसेस में जो पॉसिबिलिटी है वो होने के बाद मेरे पास क्यू और यू आ चुके हैं, राइट। अब अपने आप किसे आना चाहिए? नेचुरली कौन आएगा? बच गए कौन कौन से? EST, तो नेचुरली आना चाहिए ई को, फिर एस को, फिर टी को, यही आना चाहिए सो ये वर्ड आने के पहले मैंने कितने वर्क किए? तो इतने वर्क किए। ये कितने वर्क हैं? ये है फैक्टोरियल 4 का वर्क है, प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3,
plus positioning of fist is +1 for that, right? So factorial 4 is nothing but 24. Factorial 3 is 6, so 18 plus 1. Right. क्या आ गया? 43rd 43rd. गलती से 33rd लिख दिया, हाँ 43rd है। Is this okay? Amog, is Yes, this sir. okay? Yes. ठीक है। अनुष्का ओके, उजान ओके बेटा। Yes, sir. Okay. श्रेयज कैमरा ऑन, ओम धवल कैमरा ऑन बेटा, आर्यन आरव कैमरा ऑन प्लीज। So this is the simplest one when we have to write कि like if we want to go for the dictionary, right? तो डिक्शनरी में मेरे को वो वर्ड कहाँ पर आएंगे? सो जस्ट डिक्शनरी के जैसा जाना है, जो रैंकिंग होती जा रही है इसके बड़े सुंदर से शॉर्टकट आएंगे, इतना कुछ नहीं करना हमें, जस्ट आंसर इतने ही चाहिए मेरे को, राइट? लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर ले, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है वो देख ले, फिर उस पर आते हैं। क्या फेयर इनफ, राइट? तो एक इसी पे कोई और वर्ड करके देखें। आप जानते हो कि सब का सब चीज पूरी दुनिया जो है रैंडम है, तो रैंडम ही कर लेते हैं, नहीं रैंडम। इसकी डिक्शनरी में क्या रैंकिंग होनी चाहिए? रैंडमली नहीं निकालना, श्योर होकर निकालना है। पहले डिक्शनरी में क्या रैंकिंग होगी वहां से स्टार्ट करो, राइट? वेरी गुड अभिनव। राघव वेरी गुड। मुस्का वेरी गुड। श्रेयज सी रैंडम, केवल ये जो RANDOM है ना बेटा, इससे हम लोग डिक्शनरी बना रहे हैं। जब इससे केवल हम लोग डिक्शनरी बना रहे हैं ना, केवल इसी से, इतने ही लेटेस्ट, और उसमें भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट? यू आर राइटिंग ऑल दिस थिंग, राइट? तो शुरुआत किससे होगा? जो डिक्शनरी जैसे वर्क करता है वैसे ही है, A से स्टार्ट होगा, देन विल गो फॉर DMNOR, ये ऑर्डर पर मैं जा रहा, राइट? तो मेरे को बताना है कि रैंडम जैसे लिख रहा हूं तो ये लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड वी हैव टू रीच टू दिस, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रैंडम इन दिस डिक्शनरी? धवल सभी को अरेंज करना पड़ेगा बेटा, सभी को अरेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले डिक्शनरी वाइज अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या डिक्शनरी का बताओ, पहला पहला कौन सा लेटर होता है डिक्शनरी में? A. ए। ए। सेकंड वन? D. आएगा। नहीं, ए, फिर ए, हाँ, राइट? तो देन रिपीट हो सकता है लेटर्स। लेटेस्ट डिक्शनरी में रिपीट होते हैं, हम लोगों ने हाँ। यहाँ डिसीजन दिया कि नहीं करूंगा, राइट? ओके। लेकिन आप बताओ, अगर डिक्शनरी में रिपीट ना हो तो फर्स्ट A, सेकंड इज
D. नो, ए बी। A B. Right. हाँ, मेरे पर B नहीं। नहीं, थर्ड इज, नहीं नहीं, फॉर नॉट दिस, मैं अच्छा, जनरल। जनरल, वो व्हाट द Okay. थर्ड वन, नॉट सी, सोचो। A B C. हाँ, यस, एबीसी, देन एबीसी, देन A B C D. go to ABCD up to Z. Then हाँ. the B will start, right? Right. So you have to complete the like each and every number from the set, right? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेट में कंप्लीट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि मैंने पहले ए को फिक्स किया फर्स्ट प्लेस पे, तो 1 2 3 4 5, ये फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हुए होंगे, राइट? जब ए से जितने भी हमारे पास हैं लेटर्स वो बन गए, देन आई विल गो फॉर डी, देन 1 2 3 4, 5 factorial. वेरी गुड, देन डी I से think बन 5 गए बार होगा. एस एम, देन एन, देन ओ, देन इट्स कमिंग एज आर। R. तो इसके पहले मैंने यहां तक तो पहले अपने वर्क किए ही हैं, ये वाले हमारे पास तो हर एक में फैक्टोरियल 5 आ गए, राइट? अब आर जैसे मेरे पास आया, नेचुरली मेरे पास ए आना चाहिए, राइट? बचे कौन कौन से, चलो अलग से ही लिख लेता हूं। आर बचे हुए हैं ए डी एम एन ओ, राइट? राइट, सो ए तो नेचुरली आएगा, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, राइट? अब लेकिन ए मेरे पास आ गया, अब बच गए ए आर हो गया, बचे हुए मेरे पास है डी एम एन ओ। अब नेचुरली मेरे पास यहां आना चाहिए डी, अगर डी मैंने लिख दिया तो बचे 1 2 3 प्लेसेस, फैक्टोरियल 3, राइट? डी के बाद मेरे को एम से बनने चाहिए, राइट? ये भी फैक्टोरियल 3, राइट? ये क्या है, तो आर ए, अब आएगी बारी रन आर ए एन, राइट? उसके बाद आर ए एन डी, उसके बाद अपने आप डी आना चाहिए, राइट? अब Yes. यहाँ पर डी आ गया तो मेरे पास अब दो प्लेसेस बच गए, और दो प्लेसेस के लिए बचा कौन कौन, एमओ, राइट? तो पहला हमारे पास ऑब्वियसली आर ए एन डी एम ओ आएगा, लेकिन इसके बाद आर ए एन रैंडम, इज दिस ओके? सो अब हुए कितने, 1 2 3 4 5, 5 इंटू फैक्टोरियल 5 तो यहाँ गया, ये 2 इंटू फैक्टोरियल 3 यहाँ गया, और यहाँ पर एक और इसकी पोजिशनिंग एक और, मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1 प्लस 1। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। 120 इंटू दिस इज 600, 612 प्लस 2 614। वेरी गुड धवल, वेरी गुड Zeal, very good Amog, very good Raghav, very good Abhinav, very good everyone, very good Satvik, very good। किसी को कंफ्यूजन अभी भी रहा हो तो प्लीज आस्क। श्रेयस, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, आर्यन, आरव, ओ, Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का, अनुष्का, ओके हाँ सर, एडिशन मिस्टेक हो गई। ओके ओके, नो वरी नो वरी, अभी 2 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर रिपीटेशन में बाद में आएंगे, राइट? तो सबसे रिस्पेक्टेबल वर्ड, राइट, क्या होता है, क्या होता है बताओ आप लोग? राइट, ये तो हमेशा नंबर 1 है, बट डिक्शनरी में नंबर क्या आएगा ये बताओ? सर आप एक बार ऊपर वाला वर्किंग एक बार दिखा सकते हैं? एक मिनट बेटा, आराम से करना ना, 4 5 बार पूछ लेना, हड़बड़ाना मत, नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं।
हाँ सर, थैंक यू। सर भेजा। डन। यस सर। वेरी गुड। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना सभी लोग ना, छोटी छोटी गलतियां होती हैं ये। वेरी गुड अभिनव, बहुत फास्ट कर रहे हो। उजान एक बार और चेक कर लो बेटा। सर मैंने भी भेजा। थोड़े थोड़े अमोघ ने भी भेजा, उजान ने भी भेजा, सात्विक कैलकुलेट भी कर ले बेटा। भेज दिया सर। जी है। सभी के नंबर अलग अलग आ रहे हैं। सर एक भी सेम नहीं हुआ। नहीं, दो लोगों का सेम है। धवल ने भेजा है और अभिनव ने भेजा है, ये दो नंबर। सर भेजा। हम्म, सर मैंने भी भेजा, एक बार चेक कर लीजिए। तो देखा, मैं देख रहा हूँ। बहुत क्लोज क्लोज है बट चले डिस्कस करते हैं ना, राइट। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि हम लोग डिक्शनरी में ऑर्डर होता वो लिख लें, राइट। तो फर्स्ट क्या आएगा नंबर, बताओ कौन सा लेटर आ रहा है आपके पास। ई। ई। देन एच। देन फिर एम। ओ आर टी। ओ, आर। देन आर, देन टी, राइट. So first I have to go with E, then H, then it will come as O, right? So if E is at first place of 1, 2, 3, 4, 5, that will be factorial 5, सर चेंज कर दिया मैंने। right? That will be factorial 5. Again with H, this will be factorial 5. So 2 into factorial 5, I'm writing here to get M at the first place, right? So M को मैंने first place पे ला दिया, right? एम मेरे फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है, राइट। तो एम को तो यहां से हटा ही लेता हूं। उसके बाद नेचुरली मेरे पास आएगा ई, जो है मेरे पास ई एच ओ आर टी। बस लिखते हुए चलना ना, कि एक कंफ्यूजन आपको ना रहे, राइट। अब ये पूरे जो मेरे पास हैं ई एच ओ आर टी, राइट। अब मेरे को सेकंड प्लेस पे जो चाहिए वो चाहिए ओ। ओ से बनने के पहले ई से बनना चाहिए, तो वो बनेगा फैक्टोरियल 4 से। बचे हुए 1, 2, 3, 4 हैं। फिर एच से बनने चाहिए, वो भी बनेगा फैक्टोरियल 4 से, मतलब यहाँ पर 2 इंटू फैक्टोरियल 4 ये भी आ गया, राइट। अब ये दोनों बनने के बाद एम ओ, राइट, ये एम ओ, एम ओ। अब बच गए फिर मेरे पास, राइट, एम एंड ओ, ये दोनों मैंने हटा दिए, तो बचा ई एच आर टी। यहां पर मैं टी से जाने के लिए मुझे ई पहले जाएगा,
राइट, देन मेरा h जाएगा, देन r जाएगा, मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल 3, राइट। राइट, e हो Yeah. गया, h हो गया, r हो गया, राइट, देन आई Yeah. एम कमिंग एज t, राइट, m o t, अब 3 बचे हैं, एंड आई हैव e h r, राइट, इट विल नेचुरली गो विथ e, राइट, देन फैक्टोरियल 2, राइट, e के बनने के बाद t h, and naturally it's coming as er, that is 1. So what is the number coming from this? 2 into factorial 309. plus 2 into factorial 4 plus 3 into factorial 3 plus factorial 2 plus 1, right? How much we are getting? 240, 306. 06 or 9? 309. 309, sorry, 309. 48, 18 plus 2 plus 1. हाँ, 9 जा रहा है ना, 309. How many of you got this? Please write down yes in chat. मतलब अब आ गया था, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे थे। सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 305 आया। Done? Yes, sir, done. ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके एवरीवन, आप में से कोई एक नाम बता दो। ओ नहीं, फर्स्ट वाला 2 इंटू, कोई नाम जिसमें रिपीटेशन ना हो। अभी रिपीटेशन क्योंकि हम लोग थोड़े आगे जाके पढ़ना, इसका नाम ले लो, बताओ, या कुछ और सर श्रेयज के नाम में रिपीटिशन नहीं है। इसके नाम में? सर श्रेयज। सर मैथ्स दे दो, मैथ्स। मैंने भी वही भेजा था, फिर मैंने मैथमेटिक्स लिखा था, फिर मैंने बंद कर दिया उसको, एम एंड डबल एम। मुझे याद है, मैथ्स भी तो बोल सकते हो। हाँ, मैथ्स। 1 2 3 4 5, जल्दी से ट्राई करके देखो तो। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, नो सर गलती। भेजा। 3 आंसर आए हैं, अभी तीनों थोड़े अलग हैं। चलो, फोर्थ आंसर मैच किया। मैथ्स की पोजीशन बतानी है ना, सो लाइक यू हैव टू लास्ट यू हैव टू एड 1 ऑन दैट। सात्विक, अनुष्का, अभिनव, जील, अमोघ। अमोघ एक बार चेक कर लो बेटा। राघव, राघव नहीं बेटा, बस चेक करो क्योंकि आंसर्स आर कमिंग एज डिफरेंट। सर भेजा। धवल, वेरी गुड। सो दिस इज ए एस टी, राइट? सो एम, 2 into 2 factorial plus 1. दिस इज आंसर। सर ऑर्डरिंग के बाद सारा खराब हो गया, मैंने ऑर्डर ही गलत कर दिया। Oh,
सी मैं क्या कर रहा हूं अब देखना ध्यान से ना, मैं क्या करता हूं ना। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, मेरे को अब जरूरत भी नहीं पड़ी। सब लोग समझ चुके हो ना? यस एवरी सर। ओके विद दिस ना? आरव, ओम, आर्यन, ऑन रखो बेटा, कैमरा ऑन रखो प्लीज। आर्यन ओके ना? आरव, ओम ओके? Yes, sir. Yes. तो कुछ कुछ में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कहाँ पर जैसे बेटा? सर जैसे कि सर इसमें ही अगर आपने वो ए एम और एस टी को क्यू कट किया वो। ये देखो क्या हुआ ना, पहले मैंने शुरू से लिख देता हूँ, MATHS था, राइट। एंड मेरे पास जो था AHMST था, राइट। ये डिक्शनरी का एक्चुअल ऑर्डर है और मेरे को इस ऑर्डर पे लाना है। कहानी इतनी सी है, राइट। अब इस पे मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को अगर M फर्स्ट प्लेस पे लाना है तो मेरे को पहले वर्ड बनेंगे A से एंड H से। ए एच से बनेंगे तो दो हमारे पास आ गए ए से बनने वाले प्लस, तो उसको 2 इंटू कर लिया मैंने, बचे हुए फैक्टोरियल 4 हो गए, राइट। लेकिन एम तो आपने फर्स्ट प्लेस पर पहुंचा दिया, अब वहां पर रहेगा तो मेरे को कंफ्यूज करेगा, राइट। तो मैं इसलिए एम को कट कर दिया। अब उसके बाद नेचुरली ए आएगा, तो ए आ चुका तो ए को मैं कट कर दिया। मैं बोला कि अब ये कंफ्यूज करेगा मेरे को, तो ए वाले खत्म हो गए। अब उस हाँ। HST केवल ये बचा, और बनाना कितना रह गया मेरे को? THS, इसको बनाना रह गया। मतलब मैं रिड्यूस करता जा रहा हूं, राइट। तो H मेरे को, अब H जो है उसकी पोजीशनिंग मेरे को HST था, तो मेरे को T लाने के लिए पहले H से बनने पड़ेंगे वर्ड, फिर S से बनने पड़ेंगे। तो मैं बोला 2 इंटू फैक्टोरियल 2 जाएगा। दो ये हैं और दोनों चेंज हो रहे हैं, उसके लिए फैक्टोरियल 2, एंड इसकी पोजीशनिंग के लिए 1, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं ये दिखाता हूं आपको, जो यहां पर हम लोगों ने किया था, राइट। थोड़ा सा, एंड अब आपको लगेगा ना ना ये क्या शॉर्टकट सर, ये तो डायरेक्ट है, जरूरत क्या है इसकी, ये तो समझ में आ ही रहा है। बिल्कुल दिखाता हूं व्हाट आई एम सेइंग। स्टार्ट करूं? थोड़ा केयरफुल ना सब लोग, ध्यान से। हाँ ध्यान से स्टार्ट करूं। Yes, sir. यस सर। तो फर्स्ट मेरे को एम को 1 2 दो प्लेसेस आगे लाने हैं, बचे हुए 1 2 3 4 5 थे, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस एम का काम हो गया खत्म। अब मेरे को ओ को लाने हैं, एम जा चुका है तो एम को मैं यहां पर नहीं काउंट कर रहा हूं। ओ को दो प्लेसेस आगे लाने हैं, बचे हुए हैं फैक्टोरियल 4, जो बचे हुए हैं उसको फैक्टोरियल में लिया, टी, राइट। अब एम और ओ जा चुके हैं, टी को लाने हैं तो टी मेरे 3 प्लेसेस आगे आना चाहिए, मतलब 3 प्लेसेस आगे चाहिए, मतलब 3 से काम हमने लिया, राइट। 3 बचे हुए मेरे पास रह गए फैक्टोरियल 3। एच, राइट, एच के लिए 1 प्लेसेस मैं आगे लाया, बचा फैक्टोरियल 2 प्लस 1। दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग दिस? शायद मैंने बोलने का तरीका चेंज कर दिया, काम तो वही किया हूं, नहीं? और डायरेक्ट मैं आंसर भी लिख पा रहा हूं। ओके उजान, ओके बेटा यस सर। ना? अब एक आप लोग ट्राई करो, राइट। ये राघव ने ये दिया है, वो आपको दे रहा हूं। मैथ्स क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सर पर सर हम एस, लोग, हाँ सर हम लोग वो मैथ्स वर्ड पे भी हम लोग कर रहे थे, राइट? रिपीटेशन है इसमें इसका। मैं एस को हटा देता हूँ, ठीक है। सर इससे पहले सर हम लोगों को मैथ्स सर वर्ड भी फिजिक्स से बेटर सर फिजिक रखते हैं। चलेगा, अब यही लिख दिया, चलेगा। सर इससे पहले हमें एक वर्ड मिला था ना मैथ्स की, मैथ्स का कौन सा ऑर्डर है डिक्शनरी में निकालना? सर उसका आंसर क्या होगा? मैथ्स का यहाँ निकाला था ना बेटा, हाँ राइट। ओके। 4 इंटू 2 48, 48 प्लस 4 52 प्लस 1 53। 53। ओके सर। बहुत प्यारा सा सिंपल सा जाएगा।
सर भेजा। वेरी गुड अभिनव, अनुष्का, वेरी गुड। वेरी गुड आर्यन, धवल, राघव, वेरी गुड। मतलब सबके सेम आ रहे हैं। हाँ, आर्यन एक बार चेक कर लो बेटा, थोड़े से कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके सर। John, try to write down the answer. यस। Arav, Om, write down the answer, beta. Amog, Shreyas, सर Jean. Very good, very good. डायरेक्टली लिख लें। भेजा सर। P को 3 प्लेसेस आगे आने पड़ेंगे, तो बचे हुए फैक्टोरियल 5 प्लस H को एक प्लेस आगे आना पड़ेगा, बचा हुआ फैक्टोरियल 4। Y को 3 प्लेसेस आगे आने पड़ेंगे, बचा हुआ फैक्टोरियल 3। राइट, S को 2 प्लेसेस आगे आने पड़ेंगे, बचा हुआ फैक्टोरियल 2। राइट, फिर I को एक प्लेसेस आगे आना पड़ेगा, बचा हुआ फैक्टोरियल 1। राइट, अपनी पोजीशन कुछ ऐसा आया, ये आया क्या? यस सर यही है। यस सर। यस सर। तो 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 3, 360, 24, 18, 4 प्लस 2, कितने आ गए हैं? तो 408। 4 0। सात्विक, श्रेयज, कहीं पर पूछना चाहोगे बेटा? अमोघ, हाँ सर। कहीं पर लग रहा है जो मैं हेल्प कर पाऊं? नो सर। ओके, यस सर। ओके। सर इसमें आपने जो बोला ना आगे लाने के लिए वो नंबर ऑफ 5 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो वाला समझ नहीं आया बस। आगे लाने का मतलब ये हो रहा है ना बेटा, मैं एक बोलने का तरीका है ये मेरा, बट आगे लाने का यहाँ पर मीनिंग क्या चल रहा है ना, यहाँ चल रहा है कि जैसे सी था, एच था, आई था, पी था, एस था, वाई था। तो पी को आगे लाने का मतलब है पहले सी से बन जाएंगे वर्ड, फिर एच से बन जाएंगे, फिर आई से बन जाएंगे, देन द लाइक पी विल कम। सो पी से बनने के पहले मेरे ये तीनों से बनने हैं। राइट, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि पी आगे आ रहा है, मतलब पी इन तीनों से वर्ड बनने के बाद यहां पहुंचेगा। तो दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग 3 फॉर दिस। और फैक्टोरियल 5 तो जितने तरीके से 1 2 3 4 5 5 का अरेंजमेंट होता है वो लिखा हमने, पी आ गया। अब पी आने के बाद मेरे को क्या था, चाहिए था एच। अब देखो एच के लिए मैंने कहा ये एच जो है, एच बनने के पहले सी से बनेगा, तो मैं बोल रहा हूँ एच को एक आगे आने के पहले सी से बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा 1 इंटू फैक्टोरियल 4। राइट, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर उसके बाद क्या चाहिए था मेरे को y चाहिए। अब y के लिए अब बताओ, आप बताओ क्या करूं? y से बनने के पहले ये दोनों तो खत्म हो चुका है, तो इनको तो हटा ही दिया मैंने। अब y से बनने के पहले सबसे पहले किससे बनेगा? c वाले कंप्लीट होंगे, फिर हम्म। S वाले कंप्लीट होंगे, फिर s वाले कंप्लीट होंगे, मतलब ये तीनों अपना कंप्लीट कर चुके होंगे जॉब, तब y की बारी आएगी। तो मैंने बोला कि y जो है वो 3 प्लेसेस इनको क्रॉस करेगा, तब वहां पर आ। हम्म। वो बोलने का एक लाइक द वे ऑफ टॉकिंग है कि 3 प्लेसेस आ गया, कि आपको याद रखना आसान पड़े। राइट, ओके सर। सर नोट कर सकते हैं क्या? एकदम बेटा नोट कर सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को, लाइक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई एक बड़ा अच्छा सा 2 वर्ड जिसमें रिपीटेशन ना हो।
कुछ भी लिख सकते हैं आप। वेरी गुड। सर 1 into 1 फैक्टोरियल वाला कैसे आया आई का? और लास्ट में एक हमने आई को आगे लिया था ना, एक आगे। एक, हाँ ठीक है सर। नहीं, ये सही है धवल, बहुत बड़ा भी है। अरे, दो लोगों के एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जरूर गूगल हुआ है ये। आइए देखें। ये कैसा है? मस्त है सर। श्रेयज को बोलो, श्रेयज ने भेजा है ये। वेरी गुड। और भी बड़े अच्छे अच्छे थे। उज्जान ने भेजा था रॉकेट, वो भी अच्छा था। ये मेरे को थोड़ा सा कहानी तुम लोग बताओ यार, आर्यन और धवल दोनों ने एक एक ही भेजा, वो है बैकग्राउंड, राइट। अनुष्का ने भेजा था ऑप्टिकल। ये बैकग्राउंड की कहानी, कुछ बैकग्राउंड क्या है ये थोड़ा कभी मेरे को आराम से आप लोग बताओगे प्लीज। मैंने तो वीडियो के अंदर बैकग्राउंड लगाया तो मुझे बैकग्राउंड याद आ गया, मैं इसलिए अच्छा, बोल वेरी गुड। एंड तेरे को आर्यन? सर सेम यही याद आ गया, बैकग्राउंड लगा हुआ है। वेरी गुड। इतना हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है, दैट्स ग्रेट। और दोनों के ही बैकग्राउंड है। हम्म। एक मूवी मैं आप लोगों को भेजूंगा कुछ दिनों के बाद। ये जो अभी हम लोग की बात हुई ना, कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम लोग सोचने के लिए, यू मस्ट वॉच दैट मूवी। भेजूंगा। यस, स्टार्ट। सेंट सर। वेरी गुड। सर इसीलिए मैंने जूम का कैलकुलेटर यूज करा। अच्छा, हाँ मतलब थोड़े से सर तो। सर 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये सब? क्या? सर कैलकुलेटर यूज करना अलाउड था क्या? नहीं, फैक्टोरियल 7 में वैसे भी कोई बहुत बड़ा आएगा नहीं बेटा। सर सर फैक्टोरियल में भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं। तो मैंने नंबर में भेजा। सर सही है। मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। You मैं can write it करो। factorial and then write equal to, it will come. Tab equal to फिर tab. पहले सबसे पहले क्या आ रहा है? ए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हम्म। बस हो गया सर, सेंडिंग।
तो बहुत लंबा कैलकुलेशन था हाँ, सर। मतलब जो भी लेटर चाहिए आपको एक के बाद वो सब एकदम एंड में प्लेस थे। तो पहले तो मैं ओ को ही स्टार्ट लूंगा, स्टार्ट करूं। मैं क्या बोल रहा हूं ना, अब आंसर लिखना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ओ को 1 2 3 4 5, 5 × फैक्टोरियल 7 प्लस ओ के बाद एल 1 2 3 3 × फैक्टोरियल 6 प्लस वाई 1 2 3 4 5, 5 × फैक्टोरियल 5 प्लस एम 1 2 3 3 × फैक्टोरियल 4 प्लस पी, right, 1 2 3 3 × फैक्टोरियल 3 प्लस I 1 2 2 × फैक्टोरियल 2 प्लस एडी 1, यस सर। राइट। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सर एल में 3 × 6 फैक्टोरियल कैसे आएगा? एल के पहले ए डी आई है बेटा, 3। ओह हाँ, ठीक है सर, सर इसका मैंने कैलकुलेशन बोलूं क्या? हाँ, नहीं ना, ठीक है। मतलब मैं बोलूं, अगर आप लोग चाहो तो मैं बोल सकता हूँ कैसे क्या कैलकुलेशन करना चाहिए। सर क्योंकि मैंने कैलकुलेशन में आंसर भेजा है। कैलकुलेशन इसका क्या आएगा, कोई जल्दी से चेक करके बताओ। सर 5 फैक्टोरियल इंटू 7, मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 5 हम लोग को 25200 मिल गया। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 हम लोग को 2160 मिल गया। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 हम लोग को 600 मिल गया। 3 फैक्टोरियल इंटू 4 हम लोग को 72 मिल गया। और 3 फैक्टोरियल इंटू 3 हम लोग को 28055। 3, हाँ। यही आ रहा है 28055। हम्म। मैंने तो कैलकुलेटर यूज करा। ओके, राइट, आई होप सब लोग कंफर्टेबल हैं। सात्विक, ओके बेटा, यस सर। ओके। सर अब तो आप जैसे ही क्वेश्चन लिखोगे हम चैट में आंसर लिख लेंगे, फिर इक्वल टू कर देंगे। रील ओके ना? Yes, sir. अमोघ, उजान, ओम, यस सर, ओके। ओके, ओके ना। तो ये फर्स्ट हमारे पास ये वर्किंग हो गई कि लाइक हाउ टू गो फॉर दिस, राइट, कि अगर मेरे को डिक्शनरी पे वर्ड्स बनाने हैं एंड ऑल, हाउ टू गो। आई होप कि आप सबको कार्ड्स जानते होंगे, राइट, प्लेइंग कार्ड्स, नो सर। कार्ड, हाँ, थोड़ा बहुत, नहीं। सर प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था लेकिन अब कुछ प्रोबेबिलिटी याद में नहीं आ रहा। एकदम पढ़ा दिया। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। कार्ड्स जो होते हैं, राइट, 52 कार्ड्स। पहले ये डिवीजन जो होता है, ये क्या हो रहा है, कार्ड ऐसा तो नहीं होता है। ये 52 कार्ड में दो तरह के कार्ड होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है, राइट। पहले तो ब्लैक एंड रेड होते हैं, एंड जो ब्लैक वाले होते हैं और रेड वाले होते हैं वो दोनों ही सेम नंबर्स के होते हैं, राइट। रेड वाले कौन कौन से होते हैं? हार्ट्स और अ, हार्ट्स एंड डायमंड, हाँ सर डायमंड। ऐसा होता और है। ब्लैक वाले एस एंड स्पेड्स। एस बोल रहा हूँ सर, स्पेड्स एंड क्लब्स। स्पीड ये क्या कहलाता है, व्हाट इज दिस? स्पेड। और स्पेड। हो गया सो ये क्लब, क्लब। राइट। और हर एक नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक किंग क्वीन। जैक किंग क्वीन। क्वीन एंड किंग। 13 कार्ड होते हैं सबके, 13 13 13, राइट। उनो तो खेले होगे। यस सर, यस यस सर। उसमें शायद 108 ऐसी कुछ होता है कार्ड्स। हाँ, तो लेकिन ये हम लोग को प्लेइंग कार्ड्स हमारे सभी 13 13 13, तो टोटल ये दोनों मिला के 26, ये दोनों मिला के 26, टोटल मिला के मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। कुछ कुछ नेम्स भी होते हैं, वो आगे चल के करेंगे। अभी मैं केवल आपको लाइक जस्ट इसमें पीएनसी के क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूँ, राइट। क्या, तो अब हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, अगर याद हो, कुछ लोग नहीं किए हो तो याद रखना, एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग वी हैव टू सेलेक्ट आर डिफरेंट थिंग्स, दैट्स कॉल्ड एनसीआर, राइट। जैसे मैं
10 में से 4 चीजों को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो 10C4। लेकिन कब की बात हो रही है, व्हेन एन डिफरेंट थिंग्स है और आर डिफरेंट थिंग्स हमें सेलेक्ट करना, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन का रेंज जो होता है, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट 4 cards from the 52 playing cards, right? In how many ways we can select, right? ये हर एक जो है वो सूट्स कहलाता, राइट। ये 4 सूट्स होते हैं, राइट। हर एक को सूट्स कहते हैं। जो ए, जे, के एंड क्यू, ये 4 जो होता है इसको ऑनर कार्ड भी बोला जाता है। ऑनर सर कार्ड, व्हाट कार्ड? ऑनर कार्ड मतलब ऑनरेबल है ये सब, राइट। ये 3 जो हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, राइट, जैक है, क्वीन एंड किंग, इसको फेस कार्ड, राइट। ये टर्मोलॉजी हम लोग को यूज की जाती है कहीं कहीं पर। ऑनर कार्ड इज फॉर ए, जे, क्वीन को एंड किंग को, राइट। फेस कार्ड जे, क्वीन एंड किंग को। और सब न्यूमरल कार्ड होते हैं 2 to 10 वाले, राइट। टोटल 52, 26 ब्लैक, 26 रेड एंड ब्लैक, राइट। So we have to select 4 cards, right? All are of same कलर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के रेंज बन सकते हैं और हम लोग अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, इसलिए मैं इसको लाया, राइट। 2 रेड, 2 ब्लैक, at least 1 red, at most 1 red। देखो तो ये 4 पहले, सर सिर्फ सेलेक्ट करना है ना, बाद में अरेंज नहीं करना है ना? नहीं बेटा, केवल इस बार सेलेक्ट कर। सर भेज दिया आंसर। वेरी गुड। सर फैक्टोरियल फॉर्म में भेजे कि वाह मुस्का, वेरी गुड। जैसे भी मिल बेटा, फैक्टोरियल नहीं, 13C4, 15C5 ऐसे लिख। हाँ सर। सर व्हाट यू हैव रिटन सर आपने इन लाइन बताया नहीं नंबर सर, 2? मैंने पहले 2 का कैलकुलेट कर लिया। अरे बाप रे, नहीं 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 करना। क्या, व्हाट आर्यन? मैं सर व्हाट हैव यू रिटन इन लाइन नंबर 2? 2 रेड, इट्स नॉट विजिबल। 2 रेड एंड 2 ब्लैक। ओके सर। From all 4 card ना, 2 red and 2 black। वेरी गुड धवल। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत वैरायटी आएगी इसमें, राइट। तो 1 मिनट सर। क्या ये सुरेश, क्या लिखा आपने? सॉरी सर, वो मैंने एक ही का लगा, मुझे लगा।
मैंने 4C26 लिखा है, पर मेरा सिर्फ रेड ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। 4C26 लिख ही नहीं सकते बेटा। ऊपर तो होता है जिससे सेलेक्ट करना है, नीचे लिखते हैं जिसको सेलेक्ट करना है। एन ओह, जब लिखते हैं ना तो एन ऊपर रहता है जिससे सेलेक्ट करना है, मतलब 26C4 आप लिख सकते हो। अच्छा, सॉरी सर। इट्स ओके, सॉरी का क्या है? राघव, मैं देख लिया था तूने जो भेजा था, चेंज किया, मैं देख लिया। अरे वो गलती मैंने इंटू 2 कर दिया था, फिर मैंने देखा चलो कोई बात नहीं प्लस कर देता हूँ, फिर मैंने इंटू लगाना भूल गया, क्योंकि मैं नहीं बता रहा, जो भी आंसर था इंटू 2 लिखा था, पर फिर मैंने उसको स्प्लिट करके लिखा, इंटू 2 नहीं करा। सात्विक, ये कौन सा आंसर भेजा तुमने बेटा? 2 into 2 13C1 वाला? पहले वाले का, हाँ, पहले वाले का सर। फर्स्ट वाला है ऑल ऑल द कार्ड्स, राइट? तो मेरे पास 26 ब्लैक कार्ड्स हैं एंड 26 यस। red cards, right? What I have to, like, how we have to go, right? Either I can select from this or this, right? So we have two options, right? So first I'm going for this. This is 26C4 plus, 26C4। right? My work is done for this. Then for second I'm going then 26C4. So this will be 2 into 26C4. कितने लोगों का सही रहा first? Write down yes in chat, please. Very good. अब क्लियर है सभी को? 26C4. Now go for second one. तो 2 रेड एंड 2 ब्लैक, मेरे पास 26 रेड हैं, 26 ब्लैक हैं, एंड आई हैव टू टेक 2 फ्रॉम दिस, 2 फ्रॉम दिस, बट मेरा वर्क कहाँ खत्म हो रहा है? दोनों सिलेक्शन के बाद, तो इस बार मल्टीप्लाई करने हैं मेरे को। वेरी गुड, राइट? तो दिस विल बी 26C2 into 26। जब तक वर्क नहीं खत्म होगा यू हैव टू मल्टीप्लाई। जब वर्क खत्म होके ऑप्शन आ जाएगा कि मैं दिस वे और दैट वे, दो वे हैं तो उनको ऐड करने, राइट? दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन एंड एडिटिव थ्योरम। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है तो थ्योरम पे ना तो जाके सामने भेज दिए। अभी करते हैं बेटा। एटलीस्ट वन रेड, राइट? मेरे को क्या चाहिए? एटलीस्ट वन रेड। तो इसमें केसेस लेने पड़ेंगे ना? वेरी गुड। वन रेड, 3 ब्लैक, 2 रेड, 2 ब्लैक, 3 रेड, 1 ब्लैक, 4 रेड, 0 ब्लैक। 0। ये फर्स्ट का आंसर, क्योंकि पूरा कार्ड 1 and 3 आ रहे हैं आउट ऑफ 26, तो 26C1 26C3 प्लस, ये प्लस जाएगा 26C2 इंटू 26C2 प्लस 26C3 26C1 प्लस 26C4, राइट? या यस सर। या हम कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कर सकते हैं। वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग इसकी ये होगी कि मेरे पास एक ही केस बच जा रहे हैं जब आई कैन से कि दिस इज 0 दिस इज 4, तो ये काउंट करके मैं टोटल से माइनस करूं। ये कौन सी काउंटिंग है? ये है 26C4 इंटू 26C0। और टोटल मेरे पास क्या था? टोटल 4 कार्ड सेलेक्ट करने के कितने तरीके थे? 2 इंटू 26C4। ध्यान से देखो, आपके पास आंसर आना, ये थोड़ा आसान है। सही है? दिस ओके, राइट? सर ये एटलीस्ट, ठीक। एट मोस्ट अगर है, एटलीस्ट है, तो आपको क्रेसिस लेके वर्क करना। सर वो ठीक होगा क्या? पहले सारे चूज कर लिए 52C4, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया केस जिसमें एक मतलब सारे ब्लू थे, तो चले 26C2 चल सब्ट्रैक्ट कर। से अब मेरे को लास्ट क्या चाहिए? लास्ट में क्या चाहिए था? एट मोस्ट वन और रेड, इसमें भी 2 केसेस आएंगे। राइट? तो 0 रेड 4 ब्लैक या 1 सर 1 3। 3 ब्लैक, यही दो केस चाहिए मेरे को, राइट? डायरेक्ट ये तो जाएगा 26C0 26C4 प्लस 26C1 सेकंड वाले के लिए 26C3। इज दिस ओके? वेरी गुड अभिनव। सभी कितने लोगों का ये आंसर आया?
सेम क्वेश्चन राइट, 52 प्लेइंग कार्ड्स। कोई कुछ पूछना चाहोगे? आप देखें एक सेट और क्वेश्चन इसी तरह के। फर्स्ट, वी हैव टू सेलेक्ट 2 कार्ड्स। इस बार कम ही दे रहा हूं राइट। बोथ आर ब्लैक, both are red, one black, one red. At least one red, at most one red. जल्दी से देखो। सर पहले 3 का तो भेज दिया। वेरी गुड। सर 4th का भेजा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट किया। सर लास्ट वाले का भी भेज दिया। वेरी गुड। सर सारे भेज दिए। वेरी गुड। अभिनव वेरी गुड, राघव वेरी गुड, सात्विक वेरी गुड, जील, धवल वेरी गुड, मोग, आर्यन, जान, ओम, वेरी गुड अमोग, बहुत अच्छे। सर एटलीस्ट वन रेड और एट मोस्ट वन रेड का आंसर हर बार सेम आएगा ना? हाँ, क्योंकि उसके लिए तो सिमेट्रिक केस हो गया ना। और सिमिलरली बोथ आर ब्लैक एंड बोथ आर रेड। यस, सो 26 ही होते हैं, तो मैं कर दिया 26C2। ब्लैक के लिए भी और रेड के लिए भी सेम आएंगे, 1 रेड 1 ब्लैक, 26C1 26C1, एटलीस्ट 1 रेड राइट। कम से कम एक रेड या दोनों रेड हो जाए राइट। तो 26 ऊपर वाले दोनों ही केस है, नहीं दोनों को ऐड किया हुआ है, बोल सकता हूँ। एट मोस्ट या तो एक भी रेड ना रहे, मतलब सर ये दोनों ब्लैक हो, दोनों सेम ही है। बोलने का तरीका आपका क्या रहेगा? ये आपके आंसर्स 52 प्लेइंग कार्ड्स में। इज दिस ओके? कितने लोगों को सही रहा? जल्दी जल्दी बोल दे तो यस करें तो मैं आगे बढ़ पाऊं। आर्यन ओके बेटा, उजान ओके, यस सर ओके। ओके, ओम ओके बेटा, यस सर। ओके, धवल सब करेक्ट था? यस सर, मैं सिर्फ लास्ट के दो वो 52C2 माइनस माइनस 22। वही देखा, ठीक है ना, मतलब वी कैन डू दैट राइट।
तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में अभी चैंपियन ट्रॉफी, कितने लोग क्रिकेट फॉलो करते हो? क्रिकेट वाले हैं कोई? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, गुड 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 गुड। तो चैंपियन ट्रॉफी का अपना टीम सिलेक्शन हो गया शायद ना? नहीं सर, नहीं, कल तक तो नहीं हुआ था, आज पता नहीं। हो गया टीम सिलेक्शन। मान लो 15 प्लेयर को हमने सेलेक्ट कर दिया, मैच का डे, राइट। हमारे पास 6 बैट्समैन हैं, राइट, 3 ऑलराउंडर, राइट, 2 विकेट कीपर एंड 4 बॉल, राइट। क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहोगे? 6 प्योर बैट्समैन है, 3 ऑलराउंडर है, 2 विकेट कीपर है और 4 बॉलर, पूरे हो गए ना? हाँ, 15 हो रहे हैं टोटल। क्या रखना पसंद करोगे अपनी टीम को? कैसा रखना पसंद करोगे? ना 11 आपके सिलेक्शन होते हैं, तो कितने? ये तो, पहले तो एक विकेट कीपर खिलाना तो जरूरी है। सर 2 ऑलराउंडर। 2 ऑलराउंडर, चलो 2 ऑलराउंडर एंड सर 3 बॉलर। फास्ट बॉलर। 3 बॉलर, 3 2 हाँ। 5 बॉलर, बाप रे बाप, रिस्क ले रहा है। और सर बाकी बैट्समैन, 5 बैट्समैन। 5 बैट्समैन से खेलेगा? बाप। सर ऑलराउंडर बढ़ा बढ़ा देना चाहिए। नहीं सर, और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, वहां पे बॉलिंग पिच है। पाकिस्तान हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग यूएई जा रहे हैं सर। हाँ। चलो, सर पर वहां भी बॉलिंग पिच ही है। फर्स्ट फर्स्ट मैच हम लोग इसी से खेलते हैं, श्रेयस का टीम से खेलते हैं। चलो, कितने तरीके से टीम सिलेक्शन होगा बताओ। ये कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं ना। हाँ हाँ, टीम कब खत्म हो जाएगा बनना? एक केवल बैट्समैन सेलेक्ट करके या पूरा का गलत लिख पूरा? दिया, सॉरी सॉरी। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। ये बड़ा फास्ट फास्ट आज आंसर आ रहा है सबका, बहुत अच्छे। तो दिस इज 6C5 into 3C2 into 2C1 into 4C3। आई होप। अभिनव प्लस नहीं बेटा, अरे सर मैं डाल रहा था तो गलती से प्लस दब गया। जब तक वर्क खत्म नहीं होगा वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है, राइट। चलो, दूसरा टीम कौन बना रहा था? दूसरा टीम धवल बना रहा था। क्या धवल क्या खिलवाना चाह रहा था? सर 4 बैट्समैन, हम्म 3 ऑलराउंडर, हम्म 1 विकेट कीपर हम्म। और 3 बॉलर। अच्छा सॉरी, हाँ 4 बॉलर। तीन ही नहीं। बॉलर रहेगा ना? 3 हाँ। ऑलराउंडर कर दिया ना? चलो, क्या होगा इसका? आई होप अब तो सबको क्लियर ही है, दिखाई दे रहा है। 4 से 4 बॉलर ले गया है ना? वह साथ, ओके, राइट। तो अगर केवल सिलेक्शन प्रोसेस मेरे को करना हो ना, तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये बड़ा अच्छा काम करता है, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस जब भी मेरे को करना हो, जो भी सिलेक्शन हमारे को करना हो, राइट, सिलेक्शन के लिए ये बड़ा अच्छा सा एक तरीका होता है। जैसे मैं बोला कि 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स आर इन अ क्लास, और राइट समवेयर, राइट, वी हैव टू सेलेक्ट 4 students, right? It must contain, right, at least one boy and one girl। देखो तो, ये भी बड़ा सिंपल सा है। सर ये भी तो कार्ड्स की तरह ही है। अब सब एक ही है बेटा, एटलीस्ट कॉम्बिनेशन एक वन बार ब्लैक समझना वन रेड।
तो आप टीम बना लो, कार्ड्स चुन लो, राइट, बॉयज गर्ल्स का सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन मींस राइट, कुछ भी आप दे दो उससे सेलेक्ट करने हैं 10 है। अब इसमें हम लोग को जाना होगा अरेंजमेंट में, जो कल हम लोग एक आगे बढ़ेंगे यहाँ से, राइट। जब हम लोग इसी में रिपीटेशन रखें ना, सर इसमें अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है ना? नहीं, भेज सर भेज दिया। वेरी गुड। देखिए शुरू करूं, क्या क्या चाहिए हमें, एटलीस्ट एक एक तो चाहिए, टोटल 4 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। 3 1 2 2 1 3, यही 3 केस होंगे। हाँ सर। यस सर। फर्स्ट वन 6C3 इंटू 6C1, फॉर सेकेंड 6C2 इंटू 6C2, फॉर थर्ड 6C1 इंटू 6C3, ये तीनों को ऐड कर देगा। 465 आता है। वेरी गुड। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री से करा था। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने क्या किया, 4, 12C6 सॉरी 12C4, पहले 12 में से 4 सेलेक्ट कर लो, फिर 6C4 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है ना, हाँ सर। राइट। सो ये हमारे पास अरेंजमेंट के अलग अलग तरीके होंगे ना। जब हमें सिलेक्शन प्रोसेस करना हो फिर अरेंजमेंट की बात आती है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो आज हम लोग सीखे हैं वो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, राइट। इसमें छोटा सा मैं एक थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम केवल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहीं पर हम अरेंजमेंट की बात करें, राइट, तो अरेंजमेंट के लिए जैसे मैंने कहा AABCD, ये 5 लेटर्स मेरे पास है, इनको अरेंज करना, राइट। अब अरेंजमेंट में मैंने यहाँ पर 2 A को आइडेंटिकल रखा, सेम रखा है, लाइक रखा है, राइट। तो करना क्या होता है इसमें, थ्योरी को समझना, थ्योरेटिकल पार्ट क्या है। मैं पहले एज्यूम करता हूं कि A1 और A2 डिफरेंट होंगे। अगर ये डिफरेंट होंगे तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, राइट। 5 लेटर्स हैं, 5 को अरेंज करना कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5। लेकिन मैंने रियलाइज किया बाद में कि जो एक को A1 दूसरे को मैंने A2 लिख दिया है, ये दोनों A1 A2 जो हैं वो आइडेंटिकल है। ये दोनों A1 A2 हैं, दोनों ही A है, दोनों आइडेंटिकल। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो A1 A2 कितने तरीके से इंटरचेंज किया होंगे, 2 फैक्टर। फैक्टोरियल। राइट। तो उसी से आपने डिवाइड कर दिया, भाई गलती हुई, मैंने डिवाइड करके उसको खत्म कर दिया, राइट। तो जितने भी हमारे आइडेंटिकल होंगे उससे मुझे साथ साथ में डिवाइड करते चल, सर राइट। अगर ए और बी भी 2 बार होता तो क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 टोटल होता। अब बताओ क्या डिवाइड करूं, आप लोग बताओ। 3 फैक्टर। फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टर। फैक्टोरियल। बस जो जो रिपीटेशन है ग्रुप ग्रुप में उससे मैं डिवाइड करता जाऊंगा, ओके। यस। अरेंजमेंट विथ रिपीटेशन की बात हो रही है, मैं अरेंजमेंट भी कर रहा हूं और साथ ही साथ रिपीटेशन को भी ख्याल में रख रहा हूं। तो दोनों को हम लोगों को एक साथ में अगर वर्क करना हो, एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली दिस, राइट। मैं एक 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूं विद द डिजिट 1 2 3 2 1। ये कितने तरीके से मैं नंबर्स बना सकता हूँ, 1 2 3 2 1। कंसेप्ट को क्लियर रखना, आराम से आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। वेरी गुड अनुष्का। तो रिपीटेशन अलाउड है? अब बताओ मैं यहाँ पर हंसा क्यों।
तो क्योंकि यहाँ होगा ही रिपीटेशन हर एक अरे नंबर। यार लिखा हुआ है 1 2 3 2 1। अगर मैं रिपीट नहीं करूंगा तो 5 डिजिट नंबर कैसे बनेंगे 1 2 3 से? नहीं सर, 3 बार 1 यूज नहीं कर सकते ना, मतलब। रिपीटेशन अपने आप में है ना, 2 1 2 2 1 3। दो वन है, 2 2 है, एक 3। सर सही है क्या? वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये टोटल हमारे पास हो गया फैक्टोरियल 5। राइट, डिवाइड में क्या आएगा? 2 2 1 1, 2 बार है। वेरी गुड। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके ओके एवरीवन। यस सर। राइट, तो हो सकता है डिजिट्स में हो सकता है अल्फाबेट्स में हो। ये अरेंजमेंट जब हमारे पास आ रहा हो उसमें थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लाइक अब मैं कहूं अगर गणेश, राइट, ये अरेंजमेंट करना, कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है ये बता, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जस्ट यू हैव टू अरेंज। गणेशपुर, पहले एक बार काउंटिंग जरूर कर लेना कितने हैं, कौन कौन से। तो रिपीटेशन अलाउड है? हाँ है ही बेटा, इसमें तो अपने आप में जो नेचुरली आ रहा ओके। है दैट ऑल आर द रिपीटेशन ना। सर मुझे कोई अल्फाबेट रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा। यहाँ पर कोई रिपीटेशन हो गई। हाँ सर भाई। मैं दोनों तरफ से आंसर भेज दिया। वेरी गुड। दोनों हाँ तरफ से मतलब सर, मतलब रिपीट एक है तो तब 10 नहीं 50, करना एक है। को वेरी गुड। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 10। 10। तो मुझे 10 है जिस पर ये 10 आ गए, 10। राइट, ये 10 में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फैक्टोरियल 10। अगर इसी 10 से बनाने हैं तो हर एक पोजीशन के लिए मेरे पास 10 ऑप्शन। 10 × 10 × 10 तो 10। वेरी होते गुड जाएगा। वेरी गुड। तो 10 10 to टू the द power पावर, 10। ये है विदाउट रिपीटेशन, एंड ये है विथ वाला। राइट, अब हम लोग यही करते हैं कि चलो विद रिपीटेशन नहीं रखते ना, विदाउट रिपीटेशन ही। हाउ मेनी वर्ड्स दे ऑलवेज स्टार्ट विद जी? कैलकुलेशन। 10 टू द पावर 10 का नहीं भेजा अभिनव? तो सेकंड केस में विदाउट रिपीटेशन, राइट? ऑलवेज, मतलब ये अब आगे बढ़ रहा हूँ विदाउट रिपीटेशन। राइट, ओके सर। स्टार्ट विद जी। सर डायरेक्ट भेजा। क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड। सर ये राघव, तो आपने डिक्शनरी गुप्ता, में बताया था। धीरज, वेरी गुड। स्टार्ट विद जी, स्टार्ट विद जी। अभिनव जल्दी। आर्यन राइट डाउन। उजान, जील। यस सर राइट। The first place is fixed with G. ओम, ओम राइट डाउन आंसर बेटा। धवल, अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर G को फिक्स कर दिया तो बाकी बचे हुए कितने प्लेसेस हैं? 9। 9 में कितने अल्फाबेट्स हैं जो अरेंज हो गए? 9 फैक्टोरियल 9। दैट्स इट। सर, मैंने विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन दोनों भेज दिया। नहीं बता, विदाउट रिपीटेशन ही करना, अभी बहुत सारी कहानी आएगी इसमें। स्टार्ट विद G एंड एंड विद I। आंसर करते जाए जल्दी जल्दी, बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से ना, सब लोग लिखो आंसर। गलत होने से क्यों डरना? अभी तो गलत करना बनता है, एग्जाम में नहीं करना है। स्टार्ट विद जी एंड विथ आई। राइट, स्टार्ट जी से किया एंड आई से किया, एंड बाकी बचे हुए 8 बीच में से उसको फैक्टोरियल 8 कर दिया। वेरी गुड, ये सबके क्लियर है? राइट। 4, स्टार्ट और एंड विथ जी और आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्टार्ट और एंड विथ जी और आई। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है फर्स्ट और लास्ट के लिए। IG या वेरी GI। गुड। 2 × फैक्टोरियल 8। वेरी गुड, कंसेप्ट जा रहा है अब। राइट, अब इसमें देखो वॉवल्स कितने थे यहाँ पर?
सर वॉवल्स नहीं। AEUI, राइट? इतने वॉवल्स थे और कंसोनेंट्स बचे हुए 6 कंसोनेंट्स होंगे, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन, all the vowels are together. All the vowels are together. How many ways we can arrange, right? और आगे बचे हुए हैं भेज दिया। ये 6 हैं। All the vowels are together. Nope, nope, nope. हाँ, नहीं, मैंने उसको कौन मुझे लगा आप बोल रहे कॉन्सोनेंट्स भी टुगेदर, तो मैंने उसका था वो। पर भेजा। हम्म, सर वो वॉवेल्स के ऑर्डर चेंज हो सकता है या हो सकता हो सकता है? है। 6 vowels हैं और ये एक, like all the vowels are together, right? Perfect. जील आंसर लिख बेटा, जील आंसर लिखो। भेजा। भेजा। वेरी गुड एवरीवन। सी 1 2 3 4 5 6 एंड ये पूरे को एक मान लिया मैंने 7। ये 7 आपस में इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 7 वे से इनटू 1 2 3 4 जो वॉवल्स आपस में इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल। या आप सोचने का तरीका है, वॉवल्स को आप कहीं भी रख सकते हो, उसके लिए 7 पोजीशन है। इंटरचेंज होने में हमारे वॉवल्स एंड कंसोनेंट दोनों फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4 से इंटरचेंज। ये मैंने फैक्टोरियल 4 मिस कर दिया वॉवल का। आई होप ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर। इसको देखो तो क्या होगा, ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर। और क्या सर वॉवल साथ में नहीं होने चाहिए ना? हाँ, सर वॉवल साथ में नहीं होने चाहिए ना, कंसोनेंट ही ना। आगे पीछे तो हो गए। वेरी गुड सात्विक, वेरी गुड राघव, वेरी गुड मुस्का, वेरी गुड। ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। वेरी गुड श्रेयज, धवल, वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड 1 6 फैक्टोरियल है। very good. So 1 2 3 4 and this is 1 factorial 5 into factorial 6. Okay, the last one एक जरा सा ध्यान से देखो तो फिर जल्दी से रिवीजन करेंगे आज हमने जो जो किया। No two vowels are together। देखो तो, no two vowels are together। सर करेक्ट है क्या, चेंज करा है? Not bad। सर भेजा। फिर गलत है। सर मेरा ठीक। अभी करते बेटा, सर मेरा सही है। अभी करते। सर इसमें वही यूज करना था कि वॉवल्स को साथ में रख के एक बार निकालना था फिर टोटल। सर नो टू दिया है, साथ में रख के निकालने वैसे नहीं होगा। हाँ, नो टू। सर गैप मेथड से हो सकता है। हाँ, नो टू का मतलब आप नहीं ऐसा कर सकते, टोटल से माइनस करना इज ऑलवेज डेंजरस, राइट? कभी कभार कुछ में आंसर आ जाएगा जब वो ऐसे फॉर्म में रहेगा, बट नॉट ऑलवेज। तो हमेशा कोशिश ये रहे कि इसको गैप से सोचें। गैप से कैसे? GNSPHR ये हो गया। मुझे क्या चाहिए, कोई वॉवल्स नहीं होना चाहिए, जैसे AEU and I ये हमारे पास आजू बाजू नहीं होना चाहिए। यहां पर हम लोग अगर देखें तो गैप जो बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, बोल सकता हूं 7 गैप हैं। अगर मैं इन गैप्स में
ये हमारे जो ए ई आई यू जो हमारे पास है, इसे अगर मैं प्लेस करूं ए ई आई यू को, क्या बोलते हो? हमें तो हमेशा हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, राइट? तो कभी भी कोई दो एक साथ में नहीं आएंगे, राइट? ये कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 गैप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 गैप्स हैं। उसमें 4 अल्फाबेट भरने हैं और अरेंज भी करने हैं, तो मेरे सिलेक्शन भी हो गया फैक्टोरियल। भी हो गया। तो मैं लिखूंगा इसे 7p4। 7 प्लेसेस में 4 प्लेसेस को सेलेक्ट किया, उसको अरेंज भी कर, राइट? एंड बाकी बचे हुए हमारे पास जो हैं GNSHPR, तो उसको मैंने फैक्टोरियल 6 से अरेंज कर। इज दिस ओके? यस इज दिस ओके? सब लोग एक बार देख लो प्लीज। यस सर। ये ठीक है ना बेटा? आर्यन ये ठीक है? सर वो 7 यस सर, P4 गॉट से आप एक इट। बार बोल सकते हाँ 7C4, 7 प्लेसेस मेरे पास हैं, राइट? 7 गैप्स है मेरे पास, राइट? उस 7 गैप में मेरे को 4 गैप को सेलेक्ट करने हैं और उसमें AEU and I को अरेंज करने हैं। ये दोनों काम पी लेने से मेरे एक साथ में हो गए, राइट? ये हमारा है। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे कल के दिन पर। कहीं पर कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में है, प्लीज अभी भी देख लो, राइट? थोड़ी देर बाद भी देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें भी देख लेना, राइट? जहां पर भी लगे पहले हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़े, राइट? क्योंकि बहुत सारे, लाइक 3 4 चीजें मैंने आज कर ली है, जिसमें एक हम लोगों ने डिक्शनरी किया, दूसरे कार्ड्स में सिलेक्शन पढ़ा, एंड थर्ड हम लोगों ने अरेंजमेंट करना सीखा जब हमारे रिपीटेशन हो रहे हैं, एंड आखिरी में मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते कैसे, राइट? इसका बुकलेट दो दो बुकलेट मैं आपको दूंगा, मतलब क्वेश्चन सेट दूंगा। पहला क्वेश्चन सेट रहेगा जो फाउंडेशन का रहेगा, जो आईआईटी और फाउंडेशन का रहता है, जो सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग आपको बन जाए जो हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा बुकलेट जो रहेगा वो फिर ओलंपियाड के लिए रहेगा, जो इसमें हम लोग को काम करें, ठीक है? ओके। तो कल हम लोग परमुटेशन आगे पढ़ेंगे, एंड उस पे थोड़े से जब हमारे रिपीटेशन अलाउड हो जाते हैं तब को और वर्क करवा। ओके, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखें। यस सर।